आज जो है हम 10th क्लास में क्या चर्चा करेंगे और अब तक जो है हमारा चर्चा का विषय क्या रहा था ये बताएंगे सबसे पहले। तो अब तक जो है हमारा लेसन कृतिका भाग 3 में साना साना हाथ जोड़ी उसकी रीडिंग चल रही थी कई दिन से, ठीक है। तो आज यानी कि उसकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसकी रीडिंग हम आगे करेंगे। आज कितने डेट है, यानी कि 13 अगस्त क्लास 10th में, और जो है सब्जेक्ट हमारा क्या है, हिंदी है। कृतिका भाग 2 लेसन 3 साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़ी भी इसको बोल सकते हैं और बार बार हाथ जोड़ी भी इसको हम बोल सकते हैं। छोटे छोटे तो इसलिए कहा गया ऐसे, बार बार जो ऐसे करते हैं यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़ी, और इसको हम ये भी अर्थ दे सकते हैं कि जो है बार बार हाथ जोड़ी। तो बार बार हाथ जोड़ी का अर्थ होता है यानी कि जब लेखिका मधुकांकर्य जो है हिमालय की यात्रा कर रही थी, तो हिमालय का रास्ता जो था वो संकरी था। कैसा था हिमालय का रास्ता? संकरी था, और संकरी होने के साथ साथ वो रास्ता बेटा इतना बनाया गया था कि बस एक ही गाड़ी उससे जा सकती थी, यानी कि दूसरी गाड़ी या दूसरा व्यक्ति वहां से निकल नहीं पा सकता था। बिल्कुल नाप तोल के ही वो रास्ता पहाड़ी काट कर पहाड़ी इन्होंने बनाया था। तो इसमें जितेंद्र नागरे ने ये भी आपको बताया था कि उसमें जो है जरा सी चूक मीन्स जरा सी गाड़ी इधर उधर डोली और सीधा पाताल में यानी कि खाई में, ठीक है। तो उसमें इतने मतलब एक जितेंद्र नागरे जो था एक ड्राइवर भी था, लेकिन लेखिका ने जो है उसे ये भी संज्ञा दी है कि जो है वो ड्राइवर कम एक गाइड ज़्यादा था, यानी कि वो वहाँ के सारे वातावरण की जानकारी उसे संपूर्ण रूप से यानी कि पूर्ण रूप से जो है उसको पता थी, और वो जो है लेखिका को बार बार सारी जगह की यानी कि हिमालय की जो यात्रा लेखिका कर रही थी उसकी पूर्ण जानकारी भी दे रहा था। तो आज जो है हम रीडिंग आगे करेंगे, जो है हमने कल कहाँ तक की थी, और जो है आज जो है बेटा हम उससे आगे की रीडिंग का जो है अध्ययन करेंगे। तो सभी बेटा जो है अपनी बुक निकाल लीजिए, हिंदी का भाग 2 क्लास 10, ठीक है। तो इसमें जो है पेज नंबर आप जो है निकालिएगा, पेज नंबर 26 पर जो है हमने यहाँ की थी कि दुर्घटना से देर भली सावधानी से जो है मोक्ष टालो, यानी कि आराम से चलिए, जो है हमें आराम से रास्ते पर चलना चाहिए, कोई जल्दबाजी जो है वहाँ पर अलग अलग चेतावनी लिखी हुई थी, यानी कि जहाँ पर लेखिका जो है वहाँ से यात्रा कर रही थी तो हर जगह पर चेतावनी के बोर्ड लगे हुए थे। तो देखिए दूसरा पैरा इसकी रीडिंग करेंगे हम पेज नंबर 26 पर। करीब आधे रास्ते बाद जो है धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हट गया। सृष्टि यानी कि जो प्रकृति थी हमारी, उसके बीच में जो सन्नाटा था, सुनसान था, वो भी हमारे बीच से हट गया था। नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, नारगे जितेंद्र नारगे जो गाइड था एक उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव जो है हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। क्योंकि कटाव बेटा एक कटाव का नाम से आया कि कटाव को स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कटाव को जो है भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है। तो ये अंडरलाइन करेंगे आप कि कटाव को जो है हिंदुस्तान का या भारत का जो है स्विट्जरलैंड कहा गया है, और क्यों कहा गया है इसके बारे में भी देखेंगे। तो मेरी सहेली जो है मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। कहाँ पर गई थी? जो लेखिका मधुकांकर्य की जो सहेली थी कौन, मणि, वो स्विट्जरलैंड में पहले ही घूमकर आई हुई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, और नहीं स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर है। उसने ये कहा मणि ने कि जो है स्विट्जरलैंड इतना सुंदर नहीं है और ना ही इतनी ऊंचाई पर है, तो इसलिए जो है कटाव को मणि ने स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है। तो संज्ञा
है। तो हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ में ढके पहाड़ दिखने लगे थे और पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, क्योंकि ऐसा उस पर जो है बेटा बर्फ जमी हुई थी और ऐसे प्रतीत हो रहा था, मानो दूर से देखने के लिए ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे जो है इन पर किसी ने बर्फ छिड़क दी हो, यानी कि बर्फ जो है पाउडर जो है छिड़क दिया हो, यानी कि उस पर बखेर दिया हो। तो इस तरीके से जो है हमें वो दृश्य दिखाई दे रहा था। पाउडर बची रह गई और कहीं जो है वो धूप में बह गई, यानी कि हवा में उड़ गई। नारगिनी उत्तेजित होकर चेतन होकर उत्साह से, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है। उसने क्या कहा नारगिनी, देखिए मैडम ये जो है ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ। कौन सी बर्फ? जो उस रास्ते पर थी जहाँ पर वे थे, यानी कि कटाव में। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें जो है पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? यानी कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे, जो साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ थी, यानी कि चारों ओर से जो है बर्फ गिरी हुई थी और वो जो है साबुन के झाग की तरह गिरी हुई दिखाई दे रही थी। मैं जीप की खिड़की से जो है मुझे निकाल कर दूर दूर तक जो है देख रही थी। मुंडी यानी कि गर्दन, मुंडी किसको कहते हैं? गर्दन को जो है लेखिका यानी कि मधु कांकरिया जो है खिड़की से बाहर अपनी गर्दन को निकाल कर दूर तक देख रही थी कि चांदी से चमकते हुए पहाड़, यानी कि उन पर सफ़ेद रंग की जो है बर्फ पड़ी हुई थी। इस प्रकार जो है वो बर्फ दिखाई दे रहे थे। तो एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो, कि हे राम कितना अच्छा जो है ये लग रहा है, यानी कि कितना अच्छा जो है हमें ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जो है लेखिका वहाँ के दृश्य को और जो है जितेन नारगे वहाँ के दृश्य को बार बार लेखिका को बताते हैं और लेखिका को जो है वो बड़ा ही मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। हाँ, क्या दे रहा था? यानी कि बड़ा ही मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। और उसका जो है जितेन नारगे अपने शब्दों में वर्णन कर रहे थे और उनको जो है पूर्ण जानकारी भी दे रहे थे। कौन दे रहे थे जानकारी? जितेन नारगे। और जितेन नारगे बेटा कौन है बताओगे आप? जितेन नारगे जो है एक गाइड है और जो है लेखिका का ड्राइवर भी था। राम रोछो कि अच्छा हो, जैसे मैंने यहाँ भी बताया था ना, जैसे चले मैंने जवाब दिया, यानी कि लेखिका ने फिर क्या जवाब दिया था? राम रोछो अच्छा हो। क्यों कहा था? जब जितेन ने लेखिका को बताया था, जितेन ने पूछा कि कैसा लग रहा है, तो लेखिका ने क्या जवाब दिया था? राम रोछो कि अच्छा हो। राम रोछो मीन्स अच्छा हो। तो इस तरीके से जो है लेखिका ने कहा था। वे उछल पड़ा। कौन? नारगे जो है उछल पड़ा कि जो है इतना अच्छा लग रहा मैडम को, लेखिका को अच्छा हो, यानी कि इतना अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा। अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? नेपाली अच्छा हो मतलब नेपाली बोली है ये, कि ये जो है नेपाली भाषा में उसने कहा था लेखिका ने कि राम रोछो यानी कि अच्छा हो। तो
तो ये नेपाली भाषा थी और वो भी उछल पड़ा कि नेपाली भाषा आपने कहाँ से सीखी। अपनी भाषा के गर्व से जो है उसकी आंखें चमक उठी और चेहरा उतराने लगा और तभी जो है किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम जो है महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउछ, ये फिर कहा उसने तिमरो जो है मलाई लाछो, तो इस तरीके से वो उसका उत्तर दे रही थी। तो आगे देखिएगा, तो इसमें आगे देखिए बेटा, आंखें चमक उठी थी इसकी और तुम्हारा यानी कि तिमरो माया सेंधे मलाई सताउच, यानी कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था और वह जो है हम सभी सैलानी अब जो है जीप में उतरकर बर्फ़ पर जो है कूदने लगे थे। कितना अच्छा लगता बर्फ़ पर कूदना ना, मस्त। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक घुटनों तक नरम नरम बर्फ़, ऊपर जो है आसमान, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ एक हो रहे थे, यानी कि एक जैसा लग रहा था। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर उन वृंदावन हो रहा था, यानी कि झिनझिन की आवाज़ हो रही थी उसमें। भीतर जैसे देवता जाग गए हों, ख्वाहिश हुई कि मैं भी जो है बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। कौन कह रही थी? लेखिका। सॉरी। मेरे पास बर्फ़ जो है पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूँ, पर कटाव योंगथांग और झांगू लेक की जो है तरह टूरिस्ट स्टॉप नहीं था वहाँ पर कि वहाँ से जूते मैं खरीद लूँ। इस कारण जो है यहाँ झागू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को जो है अपने अंदर लगातार खींच रही थी और जिससे महानगर के जो है डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के रूप में क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जो है जोड़ रहे थे। आध्यात्मिक अतीत से जो है ये क्षण जो वो देख रही थी, जो नज़ारा देख रही थी, तो वो जो है उसे बड़ा ही अद्भुत नज़र आ रहा था और उसको जो है अपने अतीत से जो पुरानी बातें उसको जोड़ रही थी, एक तरीके से अतीत से पुरानी बातों से जोड़ रही थी। तो इसमें जो है शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखीन, सर्वे भवन्तु सुखीन, यानी कि सभी सुखी रहें। क्या कहा गया इसमें? सर्वे भवन्तु सुखीन, यानी कि सभी सुखी रहें। तो ये नोट करते जाइएगा, पेंसिल हाथ में रखते जाइएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा, यानी कि सभी खुशी रहें, सभी खुशी रहें। तो ये आप नोट कर सकते हैं, खुशी रहें, तो सभी जो है खुश रहें का मंत्र पाया रहेगा। अतीत संपूर्ण का जो है प्रतीक व सौंदर्य ऐसे कि बड़े से ही बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही नहीं, सही करुणा का भी अवतार बुद्ध बन जाए। तो इसमें जो है क्या कहा इसमें कि करुणा जो है, करुणा यानी कि दया का अवतार वो बन जाए। और तभी दिमाग में जो है कोंधा की मिल्टन ने जो है ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए इसकी यानी कि कोंधा की का जो है सौंदर्य करते हुए क्या कहा, उसका वर्णन करते हुए ये हिमशिखर जलस्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जो है जल संग्रह कर लेती है
और गर्मी में जो है पानी के लिए त्राई त्राई मस्ती है। तो ये बर्फ़ यानी कि शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बनकर जो है हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो है हम कि जल का जो है संग्रह कैसे कर सकते हैं, किन किन रूपों में कर सकते हैं, बर्फ़ के रूप में और जो है गड्ढों में भर के, तालाबों में भर के, इस तरीके से जो है हम जल का संग्रह कर सकते हैं। तो पिघल पिघल कर जो है जलधारा बन हमारे सूखे ओटों को तरावट पहुंचाती है। किंतु अद्भुत व्यवस्था ये है जल संचय की, यानी कि जल का संचय करना, यानी कि जल को इकट्ठा करना। किन किन रूपों में जल को संचय कर देते हैं। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया और जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर है। सुपन जगाते इन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी जो है उदासी की एक छीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का जो है ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को जो है झीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी जो है देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ, एक इक्की दुक्की मीन्स एक दो जो थी वहाँ पर फौजी की छावनियाँ थी, जहाँ पर फौजी टिके होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फौजी होते हैं, उसको छावनी बोलते हैं। तो ध्यान आया कि बॉर्डर एरिया है, यानी कि बॉर्डर यानी कि जैसे पाकिस्तान और भारत की सीमा उसको बॉर्डर कहते हैं। तो थोड़ी दूर पर जो है चीन की सीमा थी। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी गड़गड़ाती ठंड में उस समय तापमान यानी कि -15 डिग्री सेल्सियस था, 15 डिग्री था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। लेखिका ने पूछा उस फौजी से कि इतने कम तापमान में जो है आपको बहुत परेशानी होती होगी। हंस दिया और एक उदास हंसी थी उसके, लेकिन मन तो दुखी था ना। अब चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं कि आप जो है चैन की नींद सो सके, हम इसलिए पहरा दे रहे हैं। फेरी भुटूला, फेरी भुटूला इसमें कहा गया है बेटा कि जो है इसमें आगे कि फिर मिलेंगे। फेरी भेटूला, भेटूला भेंट करना, यानी कि हम फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेन ने जो है जीप चालू कर दी। किसको कहा था? ये फौजी। थोड़ी देर बाद ही फिर जो है देखिए एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गेन आवर टुडे फॉर योर टुमारो। क्या लिखा था फौजी छावनी पर? वी गेन आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी कि आपके सुखद कल यानी कि भविष्य के लिए जो है हम अपना आज वर्तमान कुर्बान करते हैं। ये अंडरलाइन कर लेंगे और ये नोट भी कर लेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। इसका अर्थ क्या है? ये वी गिव ओवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी कि आपके सुखद कल, टुमारो यानी कि आपके सुखद कल भविष्य के लिए हम अपना आज वर्तमान भी कुर्बान करते हैं। कौन कह रहे थे? ये जो है फौजी छावनी के जो फौजी थे वो ऐसा कह रहे थे। पता लगा ना आपको? तो इस तरीके से जो है व्यापार कर रहे थे। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग जो है भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। अब जो है सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना भी नहीं फल फूला था। हर एक सिक्किम भारतीय आबो हवा में जो है इस कदर घुल मिल गया था कि लगता है कि नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं आया। तो इस तरीके से जो है वो उसमें घुल मिल गया था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। जब चांदनी रात होती है तभी जो है ये कुत्ते भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास में उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वर भाटा जगाती है। खैर लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानकारियाँ जगह जगह की जानकारियाँ देता रहा। मैडम वहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक ने फुटप्रिंट है,
जिसके जो है फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान, फुट जूता, प्रिंट यानी कि निशान, ये लिख सकते हो। फुटप्रिंट मीन्स जूतों के निशान हैं। यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक गए थे और बाहर गिर गए थे। जिस जगह जो है चावल छिटक गए थे वहाँ पर जो है आज चावलों की खेती भी हो रही है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम इसे जो है खेटूम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? खेटूम। मैं खेटूम। मैडम इसे जो है क्या कहते हैं? खेटूम कहते हैं। जगह का नाम है खेटूम। खेटूम कहते हैं। ये पूरा लगभग 1 किलोमीटर एक एरिया है। यहाँ जो है देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर जो है गंदगी नहीं फैलाते। तो इसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़ नहीं, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटोक उतना सुंदर है। मैंने कहा, लेखिका ने कहा, तभी जो है गैंगटोक कितना सुंदर है। गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। क्या है इसका असली नाम? यानी कि गंतोक है। गंतोक का मतलब यानी कि पहाड़। मैं कुछ पूछती थी, वह फिर चालू हो गया। मैडम योमथांग को भी पहले टूरिस्ट स्पॉट जो है नहीं था। टूरिस्ट स्पॉट जो है नहीं था पहले। यह तो जो है सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ जो है सिर्फ फौजियों को रहकर क्या होगा, घाटियों के बीच जो है रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। किसने कहा था? यानी कि शेखर दत्ता, जो कि एक कप्तान था फौजी का। अंडरलाइन करेंगे इसको। कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया था कि इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। आगे देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी समाप्त खोज का जो नाम जो है क्या है, वो सौंदर्य है। किसकी? मनुष्य की जो ये खोज है उसका नाम क्या है? यानी कि सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीभ आगे बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार जो है मैंने आपको जो है बेटा ये रीडिंग करवाई है, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, तो इसमें जो है साना साना हाथ जोड़ी 10th क्लास में हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर दी है। जो है 13 अगस्त, कितने बेटा? 13 अगस्त को 10th क्लास में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 3 इसमें है, ऋतिका में है, साना साना हाथ जोड़ी की रीडिंग की है। तो मेरी आशा है सभी बच्चे जो है इसकी रीडिंग करेंगे और अच्छी तरीके से हर पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे मैंने 8 पार्ट इसमें कितने काफ़ी पार्ट बनाए हैं। और इसके बाद जो है हम आपको डीजे क्लासेस देंगे। तो आज के लिए ये जिस बच्चों ने नहीं पढ़ी है वे जो है इन लेक्चरों को ध्यान से देखेंगे। तो आप जो है आज के लिए इतना ही है।